सीएम पे आरोप लग रहा है कि वो झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलने की फैक्ट्री है। इन लोगों ने कौन से ऐसे कर्म किए हैं? जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोगों ने कौन से कर्म किए? आजादी के बाद सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी को भारत में शासन करने के लिए मिला तो ये विपक्ष के ही लोग थे। कांग्रेस लेड गवर्नमेंट्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारे देश में सत्ता में रही हैं। इन लोगों ने क्या कर लिया इतने सालों में? भारत जो एक समय में सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से इन लोगों के शासनकाल में भारत का नाम सुर्खियां बनता था। आज मेरे प्रधानमंत्री ने जब बोला कि देश विदेश यूरोप चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, न्यूजीलैंड, अमेरिका चले जाइए, भारत का डंका बजता है, बजता है। इसको कोई झुटला सकता है? कोई इसको कह सकता है कि ये बातें गलत है? और अगर ये चीजें हो रही हैं तो इसीलिए क्योंकि भारत में वो कार्य हुए हैं, मुख्य धारा के साथ जोड़ने का लोगों को प्रयास हुआ है। मेरे प्रधानमंत्री ने आज कितनी मजबूती से बोला कि गरीबी को अब हम लोग को हटाना है। एक वो दौर था, गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, क्या हो गया उन नारों का? पर आज की तारीख में जिस तरीके से प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर 5वें नंबर पर आई, अगले 5 साल में 30वें नंबर पर इस अर्थव्यवस्था को लेके जाना है। ये तमाम बातें आधार बनती हैं जनता के विश्वास को जीतने का, और यही कारण है 14 से बड़ी जीत 19 में, 19 से बड़ी जीत 24 में होने जा रही है। प्रधानमंत्री ने जो सनातन विरोधी कहा महागठबंधन को, उस पर भी तेजस्वी हमलावर कह रहे हैं कि वो लोग अपने आप को भगवान नहीं समझे, पूजा पाठ हम लोग भी करते हैं। प्रभु, दिक्कत यही है कि जो लोग मोदी का विरोध करते करते आप भगवान राम का विरोध करने लग गए। इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। एक बड़ी आबादी है देश की जो आस्था रखती है, विश्वास रखती है। ऐसे में जब आप ही के घटक दल डाउन साउथ चले जाइए, जब आप ही के साथी जब सनातन धर्म को गाली देते हैं, विभिन्न तरीके की बीमारियों से जोड़ के देखते हैं, भगवान राम के अस्तित्व को जब नकारने का काम किया जाता है तो ये लोग मौन रहते हैं। इनका खामोश रहना भी एक मौन समर्थन है। तो ऐसे में जब मेरे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये लोग सनातन विरोधी हैं, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। ये लोग क्या गलत बोला आज मेरे प्रधानमंत्री ने? कांग्रेस के उन नेताओं को जवाब तलब किया गया कि नहीं, जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के मना करने के बावजूद भी अयोध्या पहुंचे? उन लोगों को पार्टी तक से उन लोगों को सस्पेंड करने का काम किया गया। तो मोदी का विरोध करते करते भगवान राम का आप विरोध कर रहे हैं, ये गलत है। एक अंतिम सवाल है कि तेजस्वी की परिवारवाद की लिस्ट में आपका और आपके जीजा का भी नाम है। नहीं तो इसमें हम लोग कहाँ झुटला रहे हैं? पर हाँ, ये बात परिवारवाद की परिभाषा मेरे प्रधानमंत्री ने बहुत प्रमुखता से भारतीय संसद में, लोकसभा में सत्र के अंतिम उनके संबोधन के दौरान उन्होंने कही थी, और उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था, और मैं भी मानता हूं भाई, किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको मौका मिल सकता है, पर विजय रथ पर सवार आपको आपकी काबिलियत ही करेगी, अपनी मंजिल तक आपको आपकी काबिलियत ही लेकर जाएगी। इवेंचुअली जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर कैपेबिलिटीज, योर पोटेंशियल। अगर आप में वो क्षमता होगी, भाई इनके परिवार के भी कई लोग चुनाव लड़े ना, जनता ने नहीं स्वीकारा। तो ऐसे में जो मेहनत करेगा, जो जनता के दिल में घर बनाएगा, विश्वास जीतेगा, वो आगे बढ़ेगा।